हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक राउंड की इंपॉर्टेंस क्या है। अब पिछले 2-3 दिनों से मुझे सेम ही कमेंट है कि सर ये मॉक राउंड को इंट्रोड्यूस ही क्यों करवा दिया, मॉक राउंड यहाँ पर रखा ही क्यों है। डायरेक्टली राउंड 1 रख लेते तो हमारा इतना टाइम बच जाता, ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम हमारा बच जाता। इसके अलावा हम जल्दी जल्दी अपनी कॉलेज स्टार्ट कर पाते और बहुत जल्दी हम अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट कर पाते, और जितना जल्दी इंजीनियरिंग स्टार्ट होगा उतना जल्दी एग्जाम होगा, उतना ही जल्दी 4 साल के बाद हमें प्लेसमेंट मिल जाता। तो भैया रुको, थोड़ी सी ब्रेक लगाओ। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मॉक राउंड को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और मॉक राउंड क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मॉक राउंड के बेसिकली यहाँ पर 2 पर्पस निकल के आते हैं। पहला होगा कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज कौन सी मिलने वाली है और कॉलेज में कौन सी कॉलेज में मिलने के चांसेस है। एंड सेकेंड इज योर प्रैक्टिस। अब यहाँ पर एज इसको प्रैक्टिस राउंड भी आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ यहाँ पर ये रहेगी कि आपको यहाँ पर कॉलेज की सीक्वेंस देखने को मिल जाएगी, और दूसरी बात कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस राउंड हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको होगा क्या। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि उसका मेरिट रैंक यहाँ पर 1500 है। इस रेंज में उसको VGEC, LD, निरमा और PDU में 4 में मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पर कौन सी कॉलेज में मिल ही जाएगा ये देखने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर मॉक राउंड का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा कि मॉक राउंड में उसने मान लीजिए कि पहले निरमा, फिर LD, फिर VGEC, देन PDU और GEC गांधीनगर डाला है और इसके अंदर VGEC आंसर आया है। इसका मतलब है कि LD और निरमा में नहीं मिलेगा, VGEC, GEC गांधीनगर और PDU ये तीनों में मिलने के चांसेस है। तो इसीलिए यहाँ पर मॉक राउंड को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको ईजिली पता चल पाता है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। पॉइंट नंबर 2 इज माई कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस राउंड हो जाएगा, क्योंकि पता है कि आप अभी अभी जस्ट स्कूल से पास आउट होकर आए हो। अब इतनी छोटी एज में आपको यहाँ पर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि जहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉलेज में जाना है तो कौन सी कॉलेज में जाना है। तो ये चॉइस फिलिंग आपके लिए छोटा स्टेप नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो यहाँ पर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि ये प्रैक्टिस में जो भी गलतियाँ हो ये आप राउंड 1 में ना करो। इसलिए भी यहाँ पर मॉक राउंड को इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज एज अ प्रैक्टिस राउंड। यहाँ पर आपको एक्चुअल राउंड 1 में जो करोगे ना, वही चीज़ आप मॉक राउंड में ही करने वाले हो। बट यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर फर्क ये होगा कि मॉक राउंड के अंदर आपको कॉलेज असाइन नहीं होगी, अलॉट नहीं होगी। राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें कोई बड़ा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मॉक राउंड के अंदर आपको यहाँ पर पता चलने के चांसेस है कि आपको यहाँ पर कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, और राउंड 1 के अंदर आपको 110% श्योरिटी मिल जाएगी कि आपको इस कॉलेज में अंदर एडमिशन मिला है। प्रैक्टिस राउंड इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर आपको एक्चुअल में चॉइस फिलिंग करना होगा। जिस तरह से आप राउंड 1 में करोगे उसी तरह से चॉइस फिलिंग करना होगा। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, बट फिर भी यहाँ पर मैं छोटे से टाइम में आपको समझा देता हूँ कि योर कॉलेज शुड बी स्टार्ट इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि उसको एक एरो मिलना चाहिए। यानी कि छोटे नंबर वाली जिसका कट ऑफ सबसे पहले क्लोज होता है ना, उसको आप पहले नंबर पे रखो। उसके बाद जिसका कट ऑफ क्लोज होता है उसको दूसरे पे, उसके बाद तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके। तो यहाँ पर इससे होगा क्या कि यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको कितनी सारी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। लेट से कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि LD, उसके बाद VGEC, GEC गांधीनगर, देन GEC राजकोट, GEC भुज। इस तरह से आप करो तो यहाँ पर LD का सबसे ऊपर क्लोज होता है और उसके बाद नीचे नीचे सारी कॉलेजेस आती है, ठीक है। तो यही मैं मेजरली फोकस करना चाहता था कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मॉक राउंड पर ही फोकस करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि मॉक राउंड के ऊपर आपने अच्छी तरह से खेल लिया, अच्छी तरह से परफॉर्म कर लिया, तो फिर बाकी के सारे राउंड्स आपके लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी बच जाएंगे। आप बहुत ही ईजिली सारे राउंड्स को परफॉर्म कर पाओगे। बट इंपॉर्टेंट इज कि हाउ वेल यू आर प्रिपेयरिंग, हाउ वेल यू आर डूइंग ऑन योर मॉक राउंड। जितना अच्छा आप मॉक राउंड में कर पाओगे उतने ही राउंड 1 में आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको मॉक राउंड के ऊपर कोई कन्फ्यूजन ना हो, और अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हो, इंस्टा पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।